और अब बात कोरोना विस्फोट की। देश के 2 महानगरों में कोरोना की बढ़ती रफ्तार डरा रही है। मुंबई में कैसे महामारी पैर पसार रही है और सरकारी इंतजाम नाकाबिज साबित होने लगे हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना के केस 31,000 को पार कर चुके हैं और जुलाई के आखिर तक इनके 5.5 लाख तक पहुंचने का खतरा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली और मुंबई में कोरोना से जुड़ी पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप 2 तस्वीर देखिए जो बहुत कुछ कहती हैं। किस तरीके से मुंबई में जैसे ही 51,000 मामले हुए तो वुहान को, चीन के वुहान को, जहां से कोरोना की शुरुआत हुई थी, उसको मुंबई ने पीछे छोड़ दिया। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली भी आने वाले वक्त में किस तरीके से एक बड़ी चुनौती पेश कर सकती है, वो इन आंकड़ों से साफ नजर आता है, जिसमें कहा गया है कि जुलाई के आखिर तक देश की राजधानी दिल्ली में 5.5 लाख कोरोना के मामले होंगे, जो मौजूदा स्थिति में 31,000 के आसपास है। मुंबई में मौजूदा दौर में 51,000 मामले हैं, जबकि वुहान में जहां से कोरोना की शुरुआत हुई थी वहां पर 50,340 मामले थे। यानी वुहान को अब मुंबई शहर पीछे छोड़ चुका है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 1015 मामले सामने आ चुके हैं। वुहान में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगा है, लेकिन मुंबई में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है। 58 लोगों की जान जा चुकी है पिछले 24 घंटे में। तो मुंबई में कोरोना से हालत भयावह होती जा रही है। मुंबई ने कोरोना संक्रमण में चीन के वुहान शहर को पीछे छोड़ दिया है। ये वही वुहान शहर है जो दुनिया में कोरोना को फैलाने वाला एपिसेंटर कहा जा रहा है। यहीं से पूरी दुनिया में मौत का ये वायरस फैला था। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर मुंबई में कोरोना की रफ्तार अब कहां जाकर थमेगी। मुंबई में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। कोरोना संक्रमण में वुहान के आगे निकला मुंबई। मुंबई में संक्रमितों की संख्या 51,000 के पार। मुंबई में जिस बात का डर था वही हुआ। देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित मुंबई अब इस महामारी में नए नए रिकॉर्ड बनाने में लगी है। मुंबई ने कोरोना संक्रमण के मामले में चीन के वुहान को भी पीछे छोड़ दिया है। मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 51,000 तक पहुंच गई है। वहीं कोरोना का एपिसेंटर कहे जाने वाले वुहान में कुल 50,340 केस रिकॉर्ड दर्ज किए गए थे। दरअसल शुरुआत से ही मुंबई में कोरोना संक्रमण की संख्या देश के बाकी शहरों के मुकाबले ज्यादा रही है। ऊपर से उद्धव सरकार की बदइंतजामी ने हालात को बद से बदतर बना दिया। पिछले 24 घंटों की बात करें तो मुंबई में कोरोना संक्रमित 1015 मामले सामने आए हैं, जबकि 58 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में अब तक इस महामारी से 51,100 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 1760 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई कोरोना वायरस का एपिसेंटर बना हुआ है। और बात करें मुंबई की तो अब चीन के वुहान शहर को भी मुंबई ने कोरोना वायरस के मामले में पीछे छोड़ दिया। वुहान शहर वो है जहां से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब मुंबई का जो आंकड़ा है वो वुहान शहर से कहीं आगे निकलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बात करें वुहान शहर की तो वुहान में कोरोना वायरस के 50,340 मामले सामने आए थे, लेकिन मुंबई की अगर बात करें तो अब मुंबई में कोरोना के 51,000 से ज़्यादा केसेस बढ़कर 51,100 केसेस जो है वो सामने आ चुके हैं। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि मुंबई वुहान में तब्दील हो चुका है। दरअसल इसके लिए कुछ तमाम जो सरकारी और प्रशासनिक नीतियां हैं वो भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि शुरुआत से ही सरकार को जो ध्यान देना चाहिए था कोरोना वायरस से निपटने के लिए वो ध्यान नहीं दिया गया। लॉकडाउन के समय पे कई बार लॉकडाउन की धज्जियां उड़ती नज़र आईं। अस्पताल और जो कोरोना सेंटर्स बनाए गए हैं उनकी स्थिति जो है वो बद से बदतर बनी हुई है। और यही वजह है कि लगातार मुंबई में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। और अब जब से लॉकडाउन में रिलैक्सेशन दिया गया है तब से मुंबई के अलावा जो महाराष्ट्र के अलग अलग रूरल इलाके हैं वहां से भी कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जाहिर तौर पर मुंबई अब पूरी तरह से वुहान शहर में तब्दील हो चुका है और ऐसे में ज़रूरत है कि लोग सतर्क रहें। हालात सिर्फ मुंबई में ही खराब नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के बाकी शहरों का हाल भी कमोवेश ऐसा ही है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित कुल 2259 मामले आए, जबकि 120 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कुल कोरोना संक्रमित मामले 90,787 हैं, जबकि 3,289 लोगों की इस बीमारी से मौत हुई है।
महाराष्ट्र में इस बीमारी से होने वाली मौत का औसत भी डराने वाला है। महाराष्ट्र के 13 जिलों में डेथ रेट राज्य और देश के औसत से ज्यादा है। देश का कुल डेथ रेट 2.8% है, जबकि महाराष्ट्र का डेथ रेट 3.5% है। अब इन आंकड़ों से कोरोना के संक्रमण और मौत की गंभीरता को समझा जा सकता है। संक्रमण और मौत की रफ्तार को कैसे कम किया जाए, इसका रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। मुंबई से शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। मुंबई के बाद दिल्ली से कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। कोरोना के बीच केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो एलजी से टकराव नहीं चाहते हैं। हम कोरोना से मिलकर लड़ेंगे, ये बात भी अरविंद केजरीवाल ने कही, ये कहते हुए कि दिल्ली में कोरोना की रफ्तार आगे बढ़ रही है, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने चिंता भी जाहिर की है। दिल्ली को अब 1.5 लाख बेड की जरूरत होगी, जो पहले अगर सिर्फ दिल्ली वालों के लिए रखते तो 80,000 में काम हो जाता। लेकिन अब उपराज्यपाल ने कहा है कि दिल्ली के बाहरी लोगों का भी इलाज दिल्ली में हो सकेगा, लिहाजा अब 1.5 लाख बेड की जरूरत होगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये वक्त राजनीति का नहीं है, आपस में एक दूसरे से लड़ने का नहीं है। क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने, सुनिए जरा। केंद्र सरकार ने निर्णय ले लिया, एलजी साहब ने आदेश पारित कर दिया। ये समय असहमतियों का समय नहीं है, ये समय एक दूसरे से डिफर करने का समय नहीं है। अब जो निर्णय हो गया केंद्र सरकार का, एलजी साहब ने जो आदेश दे दिया उसको लागू किया जाएगा। एलजी साहब के आदेश को अक्षरशः लागू किया जाएगा, केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा। अब इस पे कोई असहमति नहीं करनी, अब इस पे कोई वाद विवाद नहीं करना, अब इस पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये सब लोग, मैं जितने सरकार के अंदर भी हैं, जितने पार्टी के लोग हैं, मैं सबको मैसेज देना चाहता हूं कि एलजी साहब के आदेश को लागू किया जाएगा, केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा। 15 जुलाई को दिल्ली में 33,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी दिल्ली वालों के लिए। 31 जुलाई को 80,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। बाहर से कितने लोगों के आने की उम्मीद है? मोटे मोटे तौर पे देखें तो दिल्ली के अस्पतालों में जब कोरोना नहीं था, नॉर्मल टाइम में दिल्ली के अस्पतालों में 50% लोग दिल्ली के बाहर से आके इलाज कराते हैं। तो अगर वो अभी माना जाए तो जितने बेड्स हमें दिल्ली के लोगों के लिए चाहिए, उतने ही बेड हमें दिल्ली से बाहर से आने वाले मरीजों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए चाहिए होंगे। तो 15 जुलाई को दिल्ली के वालों के लिए 33,000 बेड चाहिए, तो सारे मिला के बाहर वाले भी अगर मिलाएंगे तो 65,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो राजस्थान से आ रही है। आपको बता दें कि कोरोना पर राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इंटर स्टेट बॉर्डर सील करने का आदेश दिया गया है। अगले 7 दिन तक राजस्थान के बॉर्डर को सील किया गया है। वाहन और लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी राजस्थान में। अगर जाना है आपको, चाहे आप हरियाणा से जाएं या फिर आप गुजरात से जाएं, राजस्थान में अब आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। राजस्थान में कोरोना के संक्रमितों की संख्या 11,000 को पार कर चुकी है। 11,368 राजस्थान में इस वक्त संक्रमित हैं, जिसके मद्देनजर राजस्थान सरकार की तरफ से अपनी सीमाओं को सील करने का फैसला लिया गया है। इसका मतलब सीधा ये हुआ कि हरियाणा और गुजरात की सीमाओं पर रोक लगा दी गई है। कोई भी शख्स जो राजस्थान में प्रवेश करना चाहेगा वो प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि लगातार राजस्थान में भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। 11,000 मामले राजस्थान में अब तक सामने आ चुके हैं। अनलॉक फेज 1 के ही साथ जिस तरह अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद शुरू हुई, बाजार खोले गए, मगर इस बीच लगातार लापरवाही की तस्वीरें सामने आती रहीं और नतीजा ये पहुंच गया कि राजस्थान में कोरोना का विस्फोट हो गया, जिसको देखते हुए राजस्थान सरकार को फिर एक बार अहम निर्णय लेना पड़ा है। राजस्थान से मिलने वाली सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है, यानी कि राजस्थान से जिन राज्यों के बॉर्डर मिलते हैं उन राज्यों से अब राजस्थान में बिना परमिशन के अनुमति नहीं दी जाएगी। उसके लिए आपको प्रशासन की, सरकार की परमिशन लेनी होगी, यानी कि आपके पास प्रवेश का अगर परमिशन होगी तभी आप राजस्थान में आ सकते हैं। लिहाजा राजस्थान सरकार ने चौकियां स्थापित करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। बॉर्डरों पर तमाम चौकियां स्थापित की जा रही हैं, बैरिकेड्स बढ़ाए जा रहे हैं और इसके साथ ही सीएम ने एक अर्जेंट मीटिंग कॉल की है, जिसमें तमाम मंत्री, एसीएस होम, एसीएस हेल्थ और ऐसे अधिकारियों को बुलाया गया है और आने वाले कल में किस तरह इस कोरोना के कोहराम को रोका जा सकता है, कैसे इस कोरोना को विस्फोट को रोका जाए, राजस्थान में इसकी रणनीति बनाई जा रही है। यानी
राजस्थान के अन्य राज्यों की जो बॉर्डर सील हुए हैं उसके साथ भी और अहम निर्णय राजस्थान सरकार ले सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर। यहां रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन उससे पहले आपको बता दें आज न्यूज़ नेशन पर साल का सबसे बड़ा खुलासा होने जा रहा है। एक ऐसा खुलासा जो आपकी आंखें खोल देगा, एक ऐसा खुलासा जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। आज वो सच, वो सवाल खड़े करेंगे न्यूज़ नेशन की सुपर एक्सक्लूसिव पड़ताल के जरिए। बस 3 घंटे से कम वक्त बचा है। शाम 7 बजे से न्यूज़ नेशन पर देखिए ये कैसा हिंदुस्तान।